अस्सलाम वालेकुम क्लास। बेटा क्या हाल चाल है आप सबके? जी बेटा, हम रेस्पिरेटरी जो डिसऑर्डर्स थे हम उनके बारे में पढ़ रहे थे। आपको याद होगा कि हमारा जो टॉपिक था वो था रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के बारे में, यानी रेस्पिरेटरी बीमारियां, सांस और उससे मुल्हक्का बीमारियों के मुतालिक था। आज हमारी जो सेकंड डिसऑर्डर थी वो थी एम्फिसिमा। एम्फिसिमा के बारे में मैं आपको बताता जाता हूँ कि ये बेसिकली जो है ये एल्वलाइज, छोटी छोटी जो बबल्स होते हैं जिससे लंग्स बने होते हैं, एल्वलाइज मैंने बताया था आपको। ये जो बीमारी होती है वो बेसिकली छोटे छोटे एल्वलाइज की, ये बेसिकली लंग्स एल्वलाइज की बीमारी होती है। इसमें ये सूरत हाल होती है बेटा, मैं आपके सामने एक स्ट्रक्चर दिखा सकता हूँ आपको। ये ओरिजिनल एल्वलाइज हैं और ये डिस्ट्रक्टेड एल्वलाइज हैं। एम्फिसिमा में ये होता है बेटा कि देखें, एक जो एल्वलाई है उसका एक स्ट्रक्चर, जिस तरह मैं आपको थोड़ा सा अपने रजिस्टर पर बना के देने की कोशिश करता हूँ। ये देखिएगा कि एक बबल जो है वो पूरा अपना अलग सा एक वजूद रखता है, ठीक है, जिससे हर एक बबल में हवा इन एंड आउट होने की पूरी कैपेसिटी मौजूद होती है, ठीक है। इसका जो सरफेस एरिया होता है हर बबल का, ये अपना अपना होने की वजह से मजमूई तौर पर इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। लेकिन अगर मैं ये करूं कि इनकी ये जो वॉल्स हैं, दीवारें हैं, इनको तोड़ दूं तो ये कुछ इस शेप में आ जाएंगी सारी, ऐसे ऐसे, ठीक है। जैसे ये देखेगा कि इससे इस जगह का एरिया बढ़ जाएगा, लेकिन जो सरफेस एरिया है ये लेस हो जाएगा, क्योंकि एल्वलाइज की दीवारें टूट गई तो सैक, यानी सैक एरिया जो है वो बढ़ गया, ठीक है। लेकिन जो इसका सरफेस एरिया था, सरफेस एरिया वो कम हो गया, ठीक है। तो बेसिकली ये बीमारी होती है उस वक्त बेटा जब एल्वलाइज की वॉल्स हैं ये डिस्ट्रक्ट कर जाती हैं, टूट जाती हैं। इट रिजल्ट्स इन लार्ज सैक्स बट विद लेस सरफेस एरिया ऑफ फॉर गैसेस एक्सचेंज। आ लंग टिश्यू ब्रेक्स डाउन। इस बीमारी में यही होता है, टिश्यू जो है वो ब्रेक डाउन करते हैं यहाँ से, ठीक है। द लंग्स डू नॉट कम बैक टू देयर ओरिजिनल शेप आफ्टर एक्सलेशन। एक्सलेशन नहीं, इसे यहाँ पे इनहेलेशन कहना चाहिए, ठीक है। तो सांस भरने के बाद जो लंग्स हैं वो दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आते। सो एयर कैन नॉट बी पुश्ड आउट एंड ट्रैप्ड इन द लंग्स। इसमें ये होता है कि जब एम्फिसीमा का जो पेशेंट होता है उसे दिक्कत क्या होती है सांस लेने में, वो बेचारा सांस अंदर तो ले जाता है, लेकिन अंदर इस तरह का सरफेस एरिया ना होने की वजह से, बल्कि इस तरह का सरफेस एरिया, बड़ा सरफेस एरिया हो जाता है इस तरह खुला, इसमें हवा इन तो हो जाती है लेकिन उसे आउट करना बहुत मुश्किल काम हो जाता है पेशेंट के लिए। तो इनहेलेशन हो जाती है लेकिन एक्सलेशन काफ़ी मुश्किल हो जाती है, ठीक है जी। अब इसकी सिम्टम्स क्या हैं? एम्फिसीमा में इंक्लूड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, जाहिर सी बात है सांस तो रुकेगा। फटीग, इसमें मतलब एक थकावट का सा एहसास होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और रिक्योरिंग रिस्पायरेटरी इन्फेक्शंस एंड वेट लॉस। इन्फेक्शन हो जाता है फेफड़ों में और आपका वज़न कम होता है। बाय द टाइम ऑफ सिम्टम्स ऑफ एम्फिसिमा अपीयर, द पेशेंट हैज़ यूजुअली लॉस 50 to 70% ऑफ हिज और हर लंग टिश्यूज़। ये इस बीमारी की ख़तरनाक चीज़ है कि जब तक समझ आती है, ये बीमारी की अलामात जब तक ज़ाहिर होती हैं, तब तक पेशेंट के 50 से 70% तक तो जो फेफड़ों के जो टिश्यूज़ हैं वो मुतासिर हो चुके होते हैं। द लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड में गेट सो लो दैट इट कॉज सीरियस कॉम्प्लिकेशंस। तो इससे
सांस लेने में ज़ाहिरी बात है बहुत ज़्यादा दिक्कत होने की वजह से ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि आप हवा को इनहेल कर लेते हैं तो बाहर उसको पुश नहीं किया जा रहा होता, तो हवा इनहेल तो हो जाती है लेकिन वो बाहर नहीं जा रही होती, जिसकी वजह से एक दिक्कत ये आ रही होती है कि सांस नहीं लिया जा रहा होता और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जिस्म के अंदर, जो बहुत ज़्यादा पेचीदगियाँ पैदा कर सकती है। ये बेटा आज का टॉपिक था आपका। इंशाल्लाह बाकी कल पढ़ेंगे, इसको आप पढ़ लीजिएगा एक दफ़ा।